आज के इस अमेजिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम पे स्लिप जनरेट करना आपको सिखाने वाले हैं। पे स्लिप कैसे क्रिएट करेंगे और इससे रिलेटेड सारे टेक्निकल टर्म्स को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप पे स्लिप जनरेट कर रहे हैं तो इन सारे रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स का पता होना चाहिए। आज के सेशन में जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक बार डेमो सेशन अरेंज कर देता हूं, जिससे वो अपने आप को इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर लें और फिर हम इसे बनाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए नीचे आपको दो लिंक दिख रहा है, इसमें है बैक ऑन अटेंडेंस शीट और बैक ऑन सैलरी टेबल। फ्रेंड्स, जब भी कोई पे स्लिप जनरेट होता है तो वो कोई ना कोई सैलरी टेबल पे ही बेस्ड होता है, यानी कि एम्प्लॉय की हमारे पास एक पूरी रिकॉर्ड होती है और उसी रिकॉर्ड के बेस पर यहाँ से हम सैलरी स्लिप जनरेट करते हैं। तो इस सेशन में हम आपको सैलरी टेबल भी क्रिएट करना सिखाएंगे और फिर उसके बेस पर पे स्लिप कैसे तैयार किया जाता है उसे भी आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सारे टेक्निकल वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं और फिर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसे क्रिएट करना सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम आपको अटेंडेंस शीट पे लेकर के चलते हैं, जहां हमने अटेंडेंस शीट क्रिएट किया हुआ था और यहाँ से ये फुली ऑटोमेटेड है, डायनेमिक है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली किसी भी मोड में आप इसे देख सकते हैं। जो भी रिपोर्ट फाइंड करना चाहते हैं जनरेट कर सकते हैं। पहले जो मंथ सिलेक्टेड है मैं उसी के बेस पर आपको सैलरी स्लिप फिर से एक बार दिखाता हूं। फरवरी 23 यहाँ आपको दिखा रहा है। मैं फिर से बैक आपको अटेंडेंस शीट पर लेकर के चलता हूं। स्टार्ट मंथ में जाकर के यहाँ से हमने 1 सेलेक्ट कर लिया, यानी कि जनवरी सेलेक्ट कर लिया। तो अब उसे भी जनवरी में चेंज हो जाना चाहिए। वो हो रहा है या नहीं इसको देखने के लिए फिर से हम आपको सैलरी स्लिप पे लेकर के चलते हैं। देखिए ये चेंज हो चुका है और अब ये जनवरी 23 का दिखा रहा है। मैं आपको इम्प्लॉय भी चेंज करके दिखा रहा हूं कि इम्प्लॉय चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इम्प्लॉय के लिए यहां से इम्प्लॉय आईडी चेंज कर देंगे। बस आपको इम्प्लॉय आईडी ही चेंज करना है, बाकी वर्क ये खुद ही कर लेगा। हमने इम्प्लॉय 3 सेलेक्ट कर लिया है, मिस्टर सुनील। और अब हम सैलरी स्लिप इनका चेक कर लेते हैं, सैलरी स्लिप इनका जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ सुनील आपको दिख रहे हैं और इनकी इम्प्लॉय आईडी भी दिख रही है। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो इनकी नेट सैलरी यहाँ कैलकुलेट होकर के आ गई है। इस तरह से आप किसी भी मंथ, किसी भी इम्प्लॉई, किसी भी सेशन की सैलरी से लेकर के लीव्स, वर्किंग डेज रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आप इस सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं। और वो भी सिंगल इम्प्लॉई आईडी को यहाँ सेलेक्ट करके सैलरी टेबल के अंदर सुनील जो है वो सिलेक्टेड आपको मिलेंगे और इसी के बेस पर हम सैलरी स्लिप यहाँ जनरेट कर रहे हैं। किसी भी सैलरी स्लिप का जो हेडिंग पार्ट होता है वो आपका टाइटल होता है। यहाँ इम्प्लॉय सैलरी स्लिप हमने लिखा है, उसके नीचे कंपनी का नाम होता है, यहाँ हमने MGTI टेक्निकल लिखा है। और फिर नीचे एड्रेस पार्ट होता है और उसके नीचे किस मंथ की सैलरी है ये आपको यहाँ मिलता है। यानी कि ये 4 सेशन जो है वो इंट्रोडक्टरी होते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया गया रहता है और बाकी के सेल में उस एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं आपको इसके साथ डिस्कस कर दूं। हर एम्प्लॉय का अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है, जिसे हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी कहते हैं। HRA हाउस रेंट अलाउंस कंपनी एम्प्लॉय को देती है, जो अलग अलग कंपनी में अलग अलग परसेंटेज के तौर पे होता है। यहाँ हमने एक फिक्स परसेंट लिया हुआ है, ये वेरी कर सकता है। TA का मतलब यहाँ ट्रैवलिंग अलाउंस है। MA का मतलब है मेडिकल अलाउंस। SA मतलब स्पेशल अलाउंस और EPF प्रोविडेंट फंड। ESI जो एक हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे यूज किया जाता है। PF बेसिकली बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट किया जाता है। HRA, TA, MA और SA बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। PF और ESI को लेकर के कुछ लोगों को डाउट होता है कि ये बेसिक सैलरी या ग्रॉस सैलरी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली आज आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि PF हमेशा बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट किया जाता है और ESI तो एक ग्रॉस सैलरी पे कैलकुलेट किया जाता है। हम सैलरी टेबल डिजाइन करना शुरू करते हैं। इसके लिए एक नया वर्कशीट यहाँ से ऐड करेंगे और सबसे पहले इसे हम टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 4 कॉलम, यहाँ से 4 कॉलम आप सिलेक्ट कीजिए। नीचे की तरफ इसे ड्रैग कर लीजिए। नियर अबाउट 20 रो की हमें रिक्वायरमेंट है, तो 20 रोज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसे बॉर्डर प्रोवाइड कर देंगे सो दैट कि एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिखे। देखिए हमने बॉर्डर ले लिया है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसके विड्थ को सेट कर लेंगे। यहाँ से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने विड्थ को
सेट करने की कोशिश की है। ये नेम चेंज कर देंगे, राइट क्लिक कीजिए, टैब के ऊपर रीनेम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ से पेज स्लिप लिखिए। आप यहाँ से टैब कलर राइट क्लिक करके टैब कलर की प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगी और इसमें जो भी टैब कलर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं यहाँ से टैब कलर प्रोवाइड कर दीजिए। टाइटल के लिए हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे फॉर्मेटिंग के लिए और यहाँ से हम लिख देंगे एम्प्लॉई पे स्लिप। सभी वर्कशीट पे हमने एक ही तरह के फॉर्मेट्स फॉन्ट स्टाइल्स हमने यूज किए हैं, तो इस वर्कशीट पे भी हम इसे सेलेक्ट करके और वो फॉन्ट स्टाइल यूज कर लेते हैं। यहाँ भी हम वहीं बुकमैन ओल्ड स्टाइल्स फॉन्ट्स यहाँ से यूज कर लेते हैं और अगर इसके फॉन्ट स्टाइल्स आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट रो को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ हम कंपनी का नाम लिखेंगे, MGTI टेक्निकल ले लिया है। नेक्स्ट लाइन बेसिकली कंपनी एड्रेस के लिए होता है, तो यहाँ से कंपनी एड्रेस के लिए भी हमने इस रो को मर्ज कर लिया और कंपनी एड्रेस हम यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। लास्ट सेक्शन बेसिकली पे स्लिप का होता है और यहाँ अब हम पे स्लिप लिख लेते हैं और इस तरह से हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस यहाँ ले लिए हैं, वो एक एक करके फॉर्मेट कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसे अलग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। हेडिंग्स तैयार कर लिए हैं और इसके साथ अब हम डिजाइन करना शुरू करेंगे। सैलरी टेबल्स के लिए हमने कुछ फील्ड्स पहले से यहाँ से लिख लिए हैं और इसी फील्ड को यूज करके हम इस टेबल्स को क्रिएट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह के एक लिस्ट बना लीजिएगा कि आपको भी आसानी हो इन चीज़ों को लिखने के लिए। बस वहाँ से हम कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं सो दैट कि हम इस डिजाइन को जल्दी से कंप्लीट कर सकें। अब हम इन दो सेल को मर्ज करके बैकग्राउंड कलर सेट कर लेंगे और यहाँ से अर्निंग्स लिखेंगे। ये अर्निंग का सेक्शन होता है। नेक्स्ट सेक्शन डिडक्शन का होता है, तो यहाँ से डिडक्शन भी हम मेंशन कर लेते हैं और इस तरह से हम अब एक सैलरी स्लिप की डिजाइन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक सैलरी जिसके बेस पर सारी सैलरी स्लिप जनरेट की जाती है। लेफ्ट साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई कॉलम यहाँ से हाइड हो रहा है तो थोड़ा सा स्पेस दे करके पहले आप इसे सेट कर लेंगे। हमने ये फील्ड पहले बना रखे हैं तो हमारे लिए आसान है कि हम वहाँ से ये फील्ड डायरेक्टली कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। आप इन फील्ड्स की पूरी लिस्ट बना लीजिए और फिर आप उसे यूज कर लीजिए। राइट कॉलम्स के सारे फील्ड यहाँ मेंशन कर लिए हैं। करीब करीब हमारा ये पे स्लिप का डिजाइन कंप्लीट होने वाला है। लास्ट रो को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसे भी मर्ज करके यहाँ नेट पे या सैलरी इन हैंड लिख लेंगे। एम्प्लॉई पे स्लिप के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है और ये डिजाइन हमने प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन के बेस पर कर लिया है। पे स्लिप के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन अटेंडेंस सीट से आएगा और कुछ इंफॉर्मेशन सैलरी टेबल से आएगा। अटेंडेंस सीट पहले से प्रिपेयर्ड है, अब हमें एक सैलरी टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट है और सैलरी टेबल्स के लिए हमने ये फील्ड पहले से ले लिया है जो और आसानी से और जल्दी हम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से सैलरी टेबल्स के लिए, तो यहाँ से हम न्यू टैब एक ऐड करते हैं सैलरी टेबल के लिए और इस टैब का पहले रीनेम कर लेते हैं। जब भी आप कोई नई स्प्रेडशीट ऐड करें तो रिलेटेड वर्क के अकॉर्डिंग आप उसका नाम चेंज कर लें। पे स्लिप में आप जितने फील्ड्स को मेंशन करेंगे उसी फील्ड्स के बेसिस पे आपको सैलरी टेबल क्रिएट करना होगा। जैसे एम्प्लॉई नेम, आईडी, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यूएनए नंबर, उसके बाद बेसिक सैलरी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अगर मैं इसे काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड और फिर टोटल वर्किंग डेज और ये सारे इंफॉर्मेशंस बेसिकली अटेंडेंस सीट से आने वाले हैं। अब इसी से रिगार्डिंग हम एक सैलरी टेबल क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम ये पेज ऐड कर चुके हैं और हमारे पास ये फील्ड्स भी है जिसमें हमने फील्ड्स मेंशन किए हुए हैं। अब हम इस फील्ड्स को यहाँ से कॉपी करेंगे। इसे इम्प्लीमेंट करना आपको दिखाता हूँ कि बहुत कम समय में आप इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल
अल्ट और वी की मदद से हम यहाँ से पेस्ट स्पेशल विंडोज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से वैल्यू टैब सेलेक्ट करेंगे और देखिए नीचे ट्रांसपोज ऑप्शन आपको दिख रहा है। अभी हमने जो रिसोर्सेज कॉपी किए हैं वो वर्टिकल मोड में है, लेकिन जब आप कोई टेबल प्रिपेयर करेंगे तो उसे आपको हॉरिजेंटल मोड में लेकर के आना होगा। अब या तो आप एक एक करके यहाँ कॉपी पेस्ट कीजिए या पेस्ट स्पेशल्स के जादुई ट्रिक को यूज कीजिए और यहाँ से ट्रांसपोज फंक्शंस को आप यूज करके ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका रो वाइज यानी कि हॉरिजेंटल मोड में डेटा एक साथ यहाँ पेस्ट हो गया है। फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट करके पहले यहाँ इंप्लीमेंट कर लेते हैं। बुकमैन ओल्ड स्टाइल हम सारे वर्कशीट पे यूज किए हैं, तो यही फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से यूज करते हैं। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं सो दैट कि ये आपको क्लियर दिखे, इतना ठीक है। तो हेडिंग के लिए हम इतना रहने देते हैं और डेटा को क्लियर दिखाना भी है, इसलिए हमने इसके फॉन्ट साइज को 20 पे, ठीक है, तो 20 सेट करके और फिर क्लिक करते हैं। इसके कॉलम्स हाइड हो गए हैं, तो इसे भी अनहाइड करने का ट्रिक हमने आपको समझा दिया था कि आप वर्कशीट को सिलेक्ट करके इसके कॉलम पे कहीं भी जहां प्लस सिंबल दिख रहा है आपको अगर डबल क्लिक कर देते हैं तो देखिए एक कॉलम अपने आप विजिबल हो जाएगा और सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस कॉलम्स को सेट कर लिया है। अब यहाँ सीरियल नंबर हम जनरेट कर लेते हैं। आपके पास सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए। होम टैब के अंदर आपको एडिटिंग सेक्शन में आना है और फिल के अंदर फिल कंट्रोल है, इसके अंदर आपको एक सीरीज प्रॉपर्टीज मिलेगी। यहाँ से आप पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, चूंकि कॉलम वाइज हमें जनरेट करना है, और यहाँ से स्टॉप वैल्यूज़ में जा करके जितनी वैल्यूज़ आपको चाहिए ये वैल्यूज सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली उतने नंबर्स में जनरेट हो जाएगा। एक एक करके स्क्रॉल करने का कोई मतलब नहीं बनता, चूँकि अब आप एडवांस लेवल की चीज़ें सीख रहे हैं। इम्प्लॉई आईडी जनरेट करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। बेसिकली एक लॉजिक के बेस पर इम्प्लॉई आईडी जनरेट किया जाता है, जिसमें इम्प्लॉई का डेजिग्नेशन होता है, डिपार्टमेंट होता है, स्टेट होता है जहां से वो बिलोंग करता है, और उसके बाद कुछ नंबर्स लगे होते हैं। हम आपको डेमो के तौर पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ EMP-001 करके हमने वैल्यू ले लिया है और इसे अगर मैं डबल क्लिक कर दूं यहाँ तो देखिए ये ऑटो फिल की मदद से अपने आप जहां तक आपने सीक्वेंस नंबर जनरेट किया है इसका सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली ये नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। इम्प्लॉई नेम के लिए भी हमने आपको लिस्ट क्रिएट करना बताया था। इम्प्लॉई नेम को सिलेक्ट करके अगर मैं डबल क्लिक कर देता हूं नीचे की तरफ तो ये भी इम्प्लॉई नेम विद इन अ सेकेंड जनरेट हो जाएगा। और ये लिस्ट कैसे क्रिएट होता है इसके हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाया है। आपको सारे वीडियोस के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप एक एक करके उन सारे वीडियोस को अगर देख लें तो रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट के भी लिस्ट हमने बनाए थे। नियर अबाउट जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थे उसे हमने जनरेट कर लिया है। अलग अलग एम्प्लॉयज़ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग्स अलग अलग होगी, तो यहाँ अलग अलग डेट ऑफ ज्वाइनिंग के डेट आप तैयार कर लीजिए। हमने इसे 1 के डिफरेंस पे तैयार कर लिया है। बेसिक सैलरी भी हमने रैंडम जनरेट किया है। यहाँ कैलकुलेट करने के लिए कुछ सेक्शंस हैं जिसे कैलकुलेट करना जरूरी है, तो उसे मैं आपको कैलकुलेट करके सिखाता हूँ। सैलरी पर डे कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप जो बेसिक सैलरी है उसे 12 से मल्टीप्लाई करके 365 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम मंथली बेसिस पे उसे डिवाइड नहीं कर सकते। रीजन है कि किसी मंथ में 30 और किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, जबकि किसी मंथ में 28 डेज भी होते हैं, 29 भी होते हैं। तो अलग अलग डेज होने की वजह से हम किसी पर्टिकुलर डे से बेसिक सैलरी को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक लॉजिक है कि आप बेसिक सैलरी के सेल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, उसे 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि पूरे ईयर में 12 मंथ्स ही होते हैं, तो 12 फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यूज है, और उसको आप 365 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 365 जो है ये पूरे डेज में डेज की काउंट है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करके हम सैलरी पर डे यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। सैलरी पर डे कैलकुलेट हो गया है, लेकिन इसमें डेसिमल में वैल्यूज आपको दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल में रखें तो ठीक है, अदरवाइज आप इसके डेसिमल्स की वैल्यूज को कम कर सकते हैं। यहाँ डिक्रीज डेसिमल्स की आपको एक प्रॉपर्टीज नजर आएगी जो नंबर सेक्शंस के अंदर आपको मिलेगा, और इस पर क्लिक करके आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसे 2 डिजिट तक रहने देते हैं डेसिमल के बाद। अगर आप इसे कम और ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं।
अदरवाइज आप राउंड फंक्शन को भी यूज करके इसे सेटल कर सकते हैं। और यहाँ से सैलरी पर आवर कैलकुलेट करने का सीधा फंडा यही है कि 8 आवर्स की एक स्टैंडर्ड टाइमिंग होती है। तो इसे सेलेक्ट करके अगर आप 8 से डिवाइड कर दें तो आपको सैलरी पर आवर मिल जाएगा। अगर हमें सैलरी ओवर टाइम कैलकुलेट करना पड़ा तो उसके लिए सैलरी पर आवर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए हमने ये सैलरी पर आवर काफ़ी फील्ड तैयार करके रखते हैं अपने सैलरी टेबल के अंदर। अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट नेम अलग हो सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर्स अलग अलग होते हैं, तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। और ये हमारी स्टैटिक वैल्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशनल वैल्यूज़ हैं, तो इसे हम जनरेट कर लेते हैं। और इसे आप सिलेक्ट करके अगर नीचे की तरफ ड्रैग करें, देखिए ऑटो फिल की मदद से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। आप किसी भी सेल को यहाँ से सिलेक्ट करके और अगर आप डबल क्लिक कर दें तो उसकी रिलेटेड वैल्यूज़ जो है वो जनरेट हो जाएगी। बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर भी जनरेट कर लेते हैं। बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर बेसिकली हमने अपने रिसोर्सेज से ही लिया है। यहाँ आप E+11 और कुछ अलग तरह के वैल्यूज़ आप देख रहे हैं जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा जब 10 डिजिट से ज़्यादा की वैल्यूज़ आप यहाँ एंटर करेंगे। एक सॉल्यूशन ये भी है कि आप उस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। नंबर्स सेक्शन के अंदर फ्रैक्शन पे आकर के आप अगर क्लिक कर दें तो ये प्रॉपर नंबर में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। टाइटल यहाँ से दे देते हैं। टाइटल देना तभी सही रहता है जब आप पूरे फील्ड्स तैयार कर लें। सेलेक्ट करके पहले इसे टेबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए जिसकी हेल्प से आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ भी आप टॉप में देखेंगे तो टेबल डिजाइन आपको नजर आएगा और इस पे जो भी फॉर्मेट्स आप इंप्लीमेंट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली सारे टेबल्स के ऊपर हम यही फॉर्मेट्स यूज करते आ रहे हैं, तो यहाँ से भी हमने यही फॉर्मेट्स यूज कर लिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फिल्टर इसमें लग करके आएगा। कंट्रोल शिफ्ट और एल की मदद से हम इसे यहाँ से हटा लेंगे। और अब अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से सेट करना चाहूँ, पहले आप इस टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। होम टैब में सेल सेक्शन के अंदर आपको फॉर्मेट कमांड मिलेगा और इसके अंदर ऑटो फिट कॉलम विड्थ का एक कंसेप्ट आपको नजर आएगा जो ऑटोमेटिकली आपके इस कॉलम के अननेसेसरी वाइट स्पेस को हटा देगा और इस टेबल को एक प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके आपको दे देगा। टाइटल को हमने सेलेक्ट किया और अगर मैं इसका कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। इस तरह से हमने ये सैलरी टेबल क्रिएट कर लिया है और इसी के बेस पर अब हम सैलरी स्लिप जनरेट कर लेंगे। कोई भी अगर आप एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो उसके बेस पर ये ऑटोमेटिकली सैलरी टेबल्स में वो रिलेटेड एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके आपको दिखा देता है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ से चेंज कर लिया है और जैसे हम सैलरी टेबल पे चलेंगे तो देखिए उसी एम्प्लॉय को यहाँ से हाईलाइट करके आपको दिखाता है। अब ये काम आप कैसे करेंगे तो इसके लिए मैं आपको अपने ओरिजिनल टेबल्स पे लेकर के आता हूँ जो अभी हमने सैलरी टेबल्स तैयार किया है। और आप इस फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जो पहला एम्प्लॉय आईडी है उस सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ आइए और हमने मैनेज रूल आपको लिखना सिखा दिया था। अगर आपने अटेंडेंस शीट क्रिएट कर लिया है तो इस मैनेज रूल से भी आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। यहाँ से लास्ट प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते हुए इनपुट बॉक्स में आकर के अब आपको एक सिंपल छोटा सा कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर देना है। यहाँ से इक्वल का साइन लीजिए और इस फर्स्ट सेल पर यहाँ से क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखिए कि इसमें कॉलम को हमें फ्रीज रखना है क्योंकि इसी कॉलम के ऊपर सारे एम्प्लॉय की आईडी चेक होनी है, तो इसे हम फ्रीज रहने देंगे और फ्रीज रहने के लिए यहाँ डॉलर सिंबल को लगाए रखेंगे। जबकि रो को हमें फ्रीज नहीं रखना है, तो 3 से पहले यहाँ जो डॉलर सिंबल देख रहे हैं रो को हमने हटा दिया है। और अगर ये इक्वल है तो इक्वल का साइन देंगे और फिर हम चलेंगे यहाँ से अटेंडेंस रिकॉर्ड वाले वर्कशीट पर आएंगे और इस आईडी को जो इम्प्लॉई आईडी यहाँ सिलेक्टेड है उस वाले फील्ड्स पर यहाँ क्लिक कर देंगे। तो जो भी इम्प्लॉई आईडी है इसी के बेस पर ये रिकॉर्ड्स को फॉर्मेट करेगा। और अब हमने यहाँ लॉजिक लिख लिया है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो हमने लिख लिया है और अब हम इसके ऊपर फॉर्मेट इंप्लीमेंट कर देंगे जो फॉर्मेट हम चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं कि इस कलर को ये बैकग्राउंड कलर पे के तौर पे सिलेक्ट करके दिखाए। आप कोई भी कलर यहाँ से बैकग्राउंड कलर के तौर पे या फॉन्ट कलर के तौर पे आप ले सकते हैं और यहाँ से हम ओके करके इसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ से भी ओके करके बाहर आते हैं इस सेक्शन से और अब यहाँ अप्लाई करके देखते हैं।
देखिए ये यहाँ अप्लाई हो चुका है। यहाँ टेबल्स के एंटायर एड्रेस को पास कर देना होगा और इसके लिए हम पूरे एंटायर टेबल्स के रेंज को प्रोवाइड कर देंगे, जो लास्ट सेक्शन में हमने कई बार इंप्लीमेंट करके हमने आपको दिखाया है। यहाँ से हमने पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया है और पूरे रेंज का एड्रेस से हमने प्रोवाइड कर दिया है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके पर क्लिक करके इसे इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो अब आप देखिए कि ये पूरे रो को सिलेक्ट करके दिखाने लगा। अब मैं आपको दूसरे इम्प्लॉय को सिलेक्ट करके एक बार इसे चेक कर लेता हूँ। इम्प्लॉय 1 अभी सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से इम्प्लॉय आईडी चेंज कर दूं, यानी कि इम्प्लॉय 5 यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जो मोहन का है। यहाँ इम्प्लॉय 5 का जो नेम है मोहन, उसके पूरे रिकॉर्ड्स यहाँ सिलेक्ट होकर के आ गए हैं और इसी तरह से किसी भी रिलेटेड इम्प्लॉय की डिटेल को हम सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अगर मुझे डायरेक्टली सैलरी टेबल और पेज स्लिप के पेज पर लैंड होना है तो मैं आपको उस पेज को, यहाँ वर्कशीट को लिंक करके आपको दिखाता हूं। और लिंक करने के लिए आपको इस बटन को सिलेक्ट करना होगा। राइट क्लिक कीजिए, इस बटन को सिलेक्ट करते हुए आप देखेंगे इसमें लिंक का एक प्रॉपर्टीज नजर आएगा आपको, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इंसर्ट हाइपरलिंक का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा जिसमें सेकंड प्रॉपर्टीज को आपको सिलेक्ट करना है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक कर दीजिए। तो इस वर्क बुक के अंदर जितने सारे वर्कशीट्स आपने क्रिएट किए हैं, सारे वर्कशीट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। सैलरी टेबल पे मुझे जाना है इस लिंक के बेस पर, तो सैलरी टेबल को हम यहाँ से सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इससे उसका लिंक कनेक्ट हो चुका है। देखिए अब जैसे आप कर्सर लेकर के आते हैं तो ये थंबनेल आपको दिखने लगेगा जो लिंक शो कर रहा है। अब यहाँ क्लिक करके देखिए डायरेक्टली आप इस पेज पर आ सकते हैं। टॉप में 2 लिंक बटन ऐड कर लेंगे सो दैट कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अटेंडेंस शीट और पे स्लिप पे रीडायरेक्ट हो सके, मूव हो सके। उसके लिए इंसर्ट में जाकर के शेप प्रॉपर्टीज से कोई भी शेप आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और यहाँ से 2 शेप क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए। यहाँ से अगर इस शेप की कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल सी भी यूज कर सकते हैं और अगर कंट्रोल बटन प्रेस करें तो देखेंगे कि माउस के साथ प्लस ऑपरेटर बन करके आ गया है और इसी के साथ आप इसे ड्रैग कर लें तो आप दूसरी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर कैप्शन इंसर्ट कर देते हैं, टाइटल दे देते हैं। से एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो अटेंडेंस शीट पे बैक जाने के लिए क्लियर मैसेज के लिए हम यहाँ बैक ऑन अटेंडेंस शीट लिख देते हैं और दूसरे शेप के ऊपर गो टू सैलरी स्लिप या पे स्लिप का टाइटल आप दे सकते हैं और आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी साइज को बड़ा या छोटा करना चाहें तो फॉन्ट साइज बढ़ा करके आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लिंक कैसे ऐड करेंगे वो हमने आपको अटेंडेंस शीट के ऊपर लगे हुए लिंक बटन पे आपको समझा दिया था। आप उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, लिंक का ऑप्शन आपको दिख जाएगा प्रॉपर्टीज के अंदर। देखिए माउस मेरा इसी लिंक बटन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से लिंक क्लिक करेंगे तो आपको हाइपर लिंक का एक प्रॉपर्टी विंडोज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सेकंड प्रॉपर्टीज पे आना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ आपके इस करंट वर्कबुक के अंदर जितने सारे वर्कशीट्स आपने लिए हैं सारे वर्कशीट्स का डिटेल यहाँ मिलेगा। इससे अपने रिलेटेड वर्कशीट को सर्च करके यहाँ से सिलेक्ट करके और ओके पर अगर क्लिक कर दें तो ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि हमने ये लिंक क्रिएट कर लिया है अटेंडेंस शीट का। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, लिंक पर जाएंगे और यहाँ से पे स्लिप का हमने वर्कशीट क्रिएट किया है तो पे स्लिप को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। दोनों लिंक हमने क्रिएट कर लिया है और इसे दिखाने के लिए देखिए यहाँ आपको लिंक दिखना शुरू हो गया है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप एम्प्लॉय पे स्लिप पर आ जाते हैं। पे स्लिप क्रिएट करने के लिए कंपनी एक बेसिक इंफॉर्मेशन जारी करती है कि किस बेसिस पे स्लिप तैयार हो रहा है, उसमें HRA TA DA किस परसेंट से दिए जा रहे हैं और किस कंडीशन पे दिए जा रहे हैं। हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को क्रिएट किया है जो कंपनी में यूज किए जाते हैं, तो इसी इंफॉर्मेशन को हम इस पे स्लिप के लिए यूज कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। कंपनी ये सारी इंफॉर्मेशन ओपन रखती है तो इसी के बेस पर हम अब ये सैलरी स्लिप क्रिएट करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं। आप इसमें मैक्सिमम सारे टेक्निकल टर्म्स समझते हैं जिसमें डेजिग्नेशन पोस्ट को कहा जाता है, डिपार्टमेंट
वो सेक्शन होता है जिसमें एम्प्लॉई काम करता है। डीओजे शॉर्ट फॉर्म है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का शॉर्ट फॉर्म है, और हर एम्प्लॉई का डीओजे मेंशन किया जाता है जनरली। यूएएन नंबर जो होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जो बिल्कुल यूनिक होता है। से शुरू करते हैं, एम्प्लॉई आईडी को कनेक्ट कर लेते हैं। एम्प्लॉई आईडी के रिलेटेड सेल पर आप यहाँ कर्सर लेकर के आएंगे, सेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन यहाँ से दीजिए, और जो सिलेक्टेड आईडी है उस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और एंटर अगर आप प्रेस करें तो देखेंगे कि ये वैल्यूज आपको एम्प्लॉई आईडी के सेक्शन में मिल जाएगा। और इसी आईडी के बेस पर अब हम सारे रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट करने वाले हैं। वी लुकअप बेसिकली वर्टिकल डेटा को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। लुकअप का मतलब सर्चिंग से होता है। तो हम इस एम्प्लॉई आईडी के बेस पर इस सैलरी टेबल से रिलेटेड एम्प्लॉय की पूरी डिटेल सर्च करने वाले हैं। तो इसके लिए वी लुकअप एक बेस्ट फंक्शंस के तौर पे यहाँ काम करेगा। नेम वाले सेल को यहाँ से सिलेक्ट रखेंगे, इक्वल का साइन देंगे, और वी लुकअप फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ये बात तो आप पहले से समझते हैं और जानते भी हैं कि जब भी कोई फंक्शन यहाँ हम लिखते हैं या फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके पहले प्लस या इक्वल का साइन जो है एक्सेल में दिया जाता है। बगैर प्लस या इक्वल के साइन के आप कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो देखिए वी लुकअप हमने लिखा है, और इसमें कई सारे पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप किस वैल्यू के बेस पर सर्चिंग करने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम इम्प्लॉई आईडी के बेस पर करेंगे। तो देखिए इम्प्लॉई आईडी के इस सेल को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब लुकअप एरे कि किस एरिया से आप ये वैल्यू सर्च करेंगे, तो उसके लिए हम आपको सैलरी टेबल पे लेकर के आते हैं। हमें यहाँ नेम पिक करना है, तो जरूरी नहीं है कि हम एंटायर रेंज तक के टेबल को सिलेक्ट करें, तो हम उस रिलेटेड कॉलम्स तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम उस रिलेटेड कॉलम्स तक के डेटा को यहाँ सिलेक्ट कर चुके हैं। हमें बेसिकली इम्प्लॉई नेम चाहिए, तो इम्प्लॉई आईडी और नेम तक के रेंज को भी यहाँ सेलेक्ट किया जा सकता है। इसे सेपरेट करने के लिए कॉमा दीजिए, और नेक्स्ट पैरामीटर आपका कॉलम इंडेक्स नंबर है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर डेफिनेटली 2 है, तो 2 दे दीजिए। तो इम्प्लॉई नेम यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए हम यहाँ कॉलम इंडेक्स के तौर पे सेकंड लेंगे, कॉमा लेंगे। आपको एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देना है, या जीरो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हमने वी लुकअप के फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर लिया है। ब्रैकेट को क्लोज करते हुए अगर हम एंटर को प्रेस करें तो देखिए इस आईडी से रिलेटेड नेम यहाँ आ चुका है, और इसे मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। सैलरी टेबल पे चलते हैं, देखिए इम्प्लॉई 2 का जो है वो राकेश यहाँ है, तो इससे रिलेटेड नेम आपको यहाँ दिख रहा है। डेजिग्नेशन भी हम इसी तरह से यूज करेंगे, और इसके लिए भी वी लुकअप फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए फिर से हम इम्प्लॉई आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम इम्प्लॉई आईडी के बेस पर ही पूरा रिलेटेड डेटा यहाँ सर्च करने वाले हैं, पिक करने वाले हैं। तो हमेशा लुकअप वैल्यू के तौर पे हम इम्प्लॉई आईडी को ही सेलेक्ट करेंगे। लुकअप एरे की रेंज को हम कम और ज़्यादा करते रहेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ टेबल एरे है, और टेबल एरे में अब मुझे डेजिग्नेशन उठाना है, तो टेबल की रेंज को हम बड़ा कर सकते हैं। पहले हमने इम्प्लॉई नेम तक लिया था, और अब हम डेजिग्नेशन तक यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और ध्यान रहे कि इम्प्लॉई आईडी हमेशा शुरू में सिलेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ से डेजिग्नेशन तक के फील्ड्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा दिया, और अब कॉलम इंडेक्स जो है वो 3 है, तो यहाँ से 3 देते हैं, और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ डबल क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो मैं आपको अटेंडेंस सीट से इसे चेंज करके दिखाता हूँ कि क्या डेटा यहाँ तक आ रहा है। तो उसके लिए हम आईडी चेंज कर देते हैं। देखिए आईडी मैं सिलेक्ट करके कोई और आईडी लेता हूँ। यहाँ इम्प्लॉई 1 का आईडी हमने सिलेक्ट कर लिया है, और अब अगर हम पे स्लिप पे चलें, नेम और डेजिग्नेशन देखिए चेंज हो गया है। इसी तरह से हम डिपार्टमेंट के भी डेटा को पिक कर लेते हैं, और यहाँ से इक्वल का साइन दे करके वी लुकअप के फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। इम्प्लॉई आईडी हमने सिलेक्ट किया, और टेबल एरे में अब हम इम्प्लॉई आईडी से लेकर के डिपार्टमेंट तक के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किस कॉलम तक का रेंज आपको लेना है, और फिर इंडेक्स के तौर पे हम यहाँ से 4 प्रोवाइड करते हैं, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम डायरेक्टली यहाँ 0 भी ले सकते हैं। तो 0 लेकर के इस बार हम आपको दिखाते हैं। देखिए 0 पे भी ये प्रॉपर काम कर रहा है, डीओजेवे के लिए पे ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब नेक्स्ट कॉलम आपका डीओजे है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको लेना है। तो आप इस सेल में कर्सर लेकर के आइए, और फिर इक्वल के साइन के साथ वी लुकअप फंक्शंस को यहाँ से कॉल कर लीजिए।
देखिए कितना आसान है आपको ये सर्च करना, वैल्यूज़ को फाइंड करना। अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो बहुत ही इसमें आपको मज़ा आने वाला है इसको डिज़ाइन करते वक्त, क्रिएट करते वक्त। हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया है और टेबल एरे में अब रेंज को हम यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। डिपार्टमेंट के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ही फील्ड यहाँ आपको मिल रहा है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा फिफ्थ कॉलम इंडेक्स है। तो यहाँ सेपरेशन के बाद यानी कि कॉमा के बाद हम 5 दे देते हैं और फिर यहाँ से 0 दे करके ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लिया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये कुछ नंबर फॉर्मेट्स में आपको दिख रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल फॉर्मेट में ही आता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ नंबर सेक्शन के अंदर शॉर्ट डेट पर भी क्लिक करके इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कंट्रोल 1 तो आप बहुत पहले से जानते हैं, डेट या टाइम फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी बेसिकली हम कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को लेकर के आएंगे, तो अभी सेल को यहाँ से ब्लैंक रहने देते हैं और यूएएन नंबर को सर्च कर लेते हैं। वी लुकअप फंक्शंस को कॉल करेंगे। आईडी लुकअप वैल्यूज़ के तौर पे हम यहाँ से लेंगे और फिर अब टेबल रेंज के लिए सैलरी टेबल पे चलेंगे। तो यहाँ से अब रेंज की साइज को बड़ा कर देते हैं। रेंज हमने यूएएन नंबर तक ले लिया है, कॉमा दे करके इसे सेपरेट कर लेंगे और अब कॉलम इंडेक्स हमारा 6 है, तो यहाँ से 6 लेते हैं और फिर 0 दे करके इस ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यूएनए नंबर भी यहाँ आ चुका है। बेसिक सैलरी जो इस सैलरी स्लिप का सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है उसे कॉल करते हैं, लेकिन उसे कॉल करने के पहले हमें टोटल वर्क डेज और बाकी के इंफॉर्मेशंस को कॉल करना होगा और इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें अटेंडेंस सीट की हेल्प लेनी होगी। तो अब हम अटेंडेंस सीट पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले इस सेल को सिलेक्ट करके और इक्वल का साइन देना आप नहीं भूलिए। अभी हमने टोटल वर्किंग डेज के सेल को सिलेक्ट किया है, इक्वल का साइन दे दिया है और अब हम अटेंडेंस रिकॉर्ड्स पे आएंगे और इस सेल को टोटल वर्किंग डेज के सेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देखिए कर्सर हमारा इस सेल को सिलेक्ट कर चुका है और हम अगर यहाँ एंटर प्रेस करें तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ आ जाएगा। इसे हम दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको बताया था कि अटेंडेंस सीट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे आपने जितने सैलरी स्लिप देखे होंगे वो सारे सैलरी स्लिप इनकम्प्लीट बने होते हैं, जिसमें टोटल वर्किंग डेज, एलओपी डेज, पेड डेज सारे एज्यूम्ड किए गए रहते हैं, जिसे आप यूज नहीं कर सकते। तो ये सॉफ्टवेयर आपको कंप्लीट हेल्प करेगा कि आप प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज़ के लिए। या अगर ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये डायनेमिक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें। हम एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर विथ प्रैक्टिस वर्कबुक आपको मेल कर देंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एलओपी डेज यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। एलओपी डेज का मतलब होता है लॉस ऑफ पे, जो हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। लॉस ऑफ पे का मतलब होता है कि अगर कोई इम्प्लॉई अपने फिक्स्ड लीव से ज़्यादा लीव लेता है, किसी भी वजह से भी लेता है, तो उसकी सैलरी जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। तो उसके बेसिस पे यहाँ एलओपी डेज हम कैलकुलेट करते हैं और ये किसी भी सैलरी स्लिप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसे हम अटेंडेंस सीट से ही लेते हैं क्योंकि वहीं ये वैल्यूज़ अवेलेबल है। यहाँ से इक्वल का साइन दे दीजिए और फिर अटेंडेंस सीट पर आकर के टोटल लीव्स को ही एलओपी डेज कहा जाता है। तो यहाँ से हम टोटल लीव्स के सेल को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। लीव कैलकुलेट करके उस अटेंडेंस शीट पे दिखाएगा, वो लीव आपके सैलरी स्लिप में भी यहाँ अवेलेबल हो जाएगा और इसी के बेस पर अब हम पेड डेज को कैलकुलेट करने वाले हैं। अलग अलग कंपनी पूरे महीने में वीकेंड के लीव के बाद 2 डेज की लीव देती है, जिसमें कई सारी डोमेस्टिक कंपनी 1 दिन की भी लीव ग्रांट करती है और कई सारी कंपनी 1.5 या 2 दिन की लीव देती है। हम यहाँ 2 दिन मान करके चल रहे हैं कि 2 दिन एक्स्ट्रा लीव मिलता है किसी एम्प्लॉय को, तो उस बेसिस पे पेड डेज यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा। उसके लिए आप यहाँ एक कंडीशन यूज कर सकते हैं, इफ कंडीशन। अगर एलओपी डेज ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि हमने 2 डेज का कंडीशन लिया है,
अगर आप 1 डेज का लेते हैं तो आप 1 मेंशन कर सकते हैं। अब हमने कंडीशन ये इम्प्लीमेंट किया है कि अगर एलओपी डेज 2 डेज से ज़्यादा है तो यहाँ से 30 डेज से एलओपी डेज को माइनस किया जाए और उस एलओपी डेज से 2 डेज को माइनस किया जाए। चूंकि 5 डेज की अगर लीव है तो उसमें 3 डेज की ही सैलरी डिडक्ट होगी। 2 डेज ऑलरेडी कंपनी प्रोवाइड करती है तो वो लीव एम्प्लॉय को मिलना चाहिए और इसी के बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है। तो देखें कि ये लीव आपको, तो देखिए पेड डेज कैलकुलेट होकर के आ गया है 27 है। इस एम्प्लॉय ने 5 डेज की लीव ली है जिसमें 2 डेज ऑफिशियल लीव के तौर पे उसे मैनेज कर लिया गया है। बस 3 डेज की सैलरी उसके मंथली सैलरी से डिडक्ट होगा। अब उसको 27 डेज की सैलरी मिलेगी। बेसिक सैलरी को यहाँ कैलकुलेट करना है, उसके लिए पेड डेज को सैलरी पर डे से मल्टीप्लाई करके हम उसकी बेसिक सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सैलरी पर डे मैं आपको पहले फाइंड करके दिखाता हूँ और फिर उसके ऊपर हम ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिक सैलरी सैलरी पर डे को फाइंड करने के लिए फिर हम यहाँ वी लुकअप फंक्शंस को यूज कर लेंगे। आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, एक एक स्टेप्स को क्लियर कर रहे हैं कि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे किसी भी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वी लुकअप में गए और यहाँ से लुकअप वैल्यूज के तौर पे हमने इम्प्लॉई आईडी को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसी आईडी के बेस पर हमें इस इम्प्लॉई का सैलरी पर डे फाइंड करना है। टेबल एरे में अब हमें जाना होगा और टेबल एरे में यहाँ से सैलरी टेबल्स पे चलते हैं और हमें सैलरी पर डे तक चाहिए। तो देखिए 8th पोजीशन है सैलरी पर डे का, यहाँ से सिलेक्ट करके हमने इसका एक रेंज दे दिया है, कॉमा देंगे। ये कॉलम इंडेक्स की जो पोजीशन है वो इस टेबल में 8 पोजीशन है तो 8 हमने ले लिया है और यहाँ 0 दे करके ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए ये सैलरी पर डे कैलकुलेट होकर के आ गया है और इसी सैलरी पर डे में हमें पेड डेज से मल्टीप्लाई करके उसकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है। वी लुकअप से जस्ट पहले आप इफ कंडीशन शुरू कीजिए और पेड डेज वाले सेल पर यहाँ से क्लिक कर दीजिए। ग्रेटर देन 0, अगर पेड डेज की वैल्यू 0 से बड़ी है तभी हम ये सैलरी कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई के साथ पेड डेज के इस सेल को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो एक वैल्यूज हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब यहाँ से कॉमा देंगे और अगर इस मंथ में एम्प्लॉय ने कोई लीव नहीं लिए हैं तो ये पूरा पेड डेज आपको 30 डेज का दिखाएगा। तो इस कंडीशन में हम पूरी बेसिक सैलरी को यहाँ से कॉल कर लेंगे और फिर उसके लिए वी लुकअप के इस फंक्शंस को ही हम यूज करेंगे। यहाँ से फिर से हम वी लुकअप लिखेंगे, लुकअप आईडी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी तक के रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा देते हैं, इंडेक्स पोजीशन 7 है 7 लेते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लेकर के ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं कि इसकी बेसिक सैलरी यहाँ कैलकुलेट होकर के आ चुकी है और उस पे लगे हुए कंडीशंस भी आपको यहाँ फॉर्मूला बार में दिख रहा है। मैं इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर दूं सो दैट कि आपको एक क्लियर दिखे। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिक सैलरी हमने कैसे कैलकुलेट किया है। देखिए उसके लिए पेड डेज की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अगर पेड डेज में वैल्यूज़ 0 से बड़ी है तो हम इसी वैल्यूज़ के बेस पर यहाँ बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। अगर ये पेड डेज 30 दिखा रहा है तो हम उसकी पूरी बेसिक सैलरी यहाँ से लेंगे। अगर एलओपी डेज यहाँ से 0 दिखा रहा है तभी आपको कंप्लीट पेड डेज में पूरी वैल्यूज आपको शो करेगा या नजर आएगा। तो यहाँ से इसी के बेस पर हमने फॉर्मूला लगाया है कि अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम पहले सैलरी पर डे को कैलकुलेट करेंगे। देखिए वी लुकअप की मदद से हमने पहले सैलरी पर डे को कैलकुलेट किया और उसमें पेड डेज के सेल्स से मल्टीप्लाई करके उसकी बेसिक सैलरी को यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। बाकी के जितने रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं जैसे एच आर ए, टी ए, एम ए और एस ए, इसको हम इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पर कैलकुलेट कर लेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यूज है
तो एब्सोल्यूट रेफरेंस का हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था, आप उसे यूज कर सकते हैं या सीधे आप वो वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ HRA कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ से बेसिक सैलरी का सेल सेलेक्ट करेंगे। तो HRA यहाँ 40% दिया हुआ है, तो आप इस 40% को भी क्लिक कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो कांस्टेंट में यहाँ 40% लिख करके भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस्ट तो यही है कि आप इस गिवन इंफॉर्मेशन को ही सेलेक्ट करें और यहाँ से अगर फ्रीज करना चाहें तो F4 प्रेस कर दें, तो इससे आपका ये शेल जो है फ्रीज हो जाएगा और फिर एंटर पे क्लिक करके आप HRA की वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं। और इसमें सारे वैल्यूज जो है वो 6 डिजिट में आ रहे हैं डेसिमल के बाद। तो हम इस रिलेटेड सारे शेल को सिलेक्ट करके और यहाँ से हम इसकी वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। देखिए हमने इसे 2 डिजिट तक सेट कर लिया है। अब इसमें ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू जनरेट होगा वो 2 डिजिट में ही आएगा डेसिमल के बाद। घर से कंपनी तक आने जाने का जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है वो कंपनी टीए के रूप में आपको देती है। इसे कैलकुलेट करने के लिए 33% यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यूज आपको मिल रहा है, इसी को हम यूज करने वाले हैं। तो बेसिक सैलरी का यहाँ सेल हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इस टीए के सेल को सिलेक्ट करते हुए F4 प्रेस कर देंगे, जो इसे फ्रीज कर देगा, इस वैल्यू को लॉक कर देगा और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस तरह से टीए भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। और अब हम मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करने वाले हैं और उसके लिए फिर से इक्वल का साइन लेंगे, बेसिक सैलरी के सेल को सिलेक्ट करते हुए और गिवन इंफॉर्मेशन मेडिकल अलाउंस का 18% है तो 18% के सेल को सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। और इस तरह से अब हम मेडिकल अलाउंस भी कैलकुलेट कर चुके हैं। स्पेशल अलाउंस के लिए यहाँ से वही कंसेप्ट रिपीट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक सैलरी पे ही कैलकुलेट होती हैं। और यहाँ से उसके गिवन परसेंटेज को सिलेक्ट करके लॉक करके एंटर प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा स्पेशल अलाउंस भी कैलकुलेट हो चुका है। ग्रॉस सैलरी फाइंड करने के लिए हमें बेसिक सैलरी में HRA, TA, MA और SA को ऐड करना होगा। तो यहाँ से आप दो काम कर सकते हैं, या तो अल्ट के साथ आप इक्वल प्रेस कर दीजिए जिससे पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेगा और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये वैल्यूज जो है कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ग्रॉस सैलरी के सेल को सिलेक्ट करके आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, सो दैट कि आपको ये क्लियर दिखे। सैलरी टेबल से बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर को भी फाइंड कर लेते हैं और उसके लिए भी हम यहाँ वी लुकअप फंक्शंस को यूज करेंगे। लुकअप वैल्यूज के तौर पे आईडी सेलेक्ट करेंगे और अब हम टेबल रेंज में चलेंगे सैलरी टेबल के ऊपर और यहाँ से बैंक नेम तक के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी इंडेक्स पोजिशनल वैल्यू 10 है तो 10 हमने दिया और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 या डबल क्लिक करके आप इसे इम्प्लीमेंट कर लीजिए और एंटर पर क्लिक करते ही आपको बैंक नेम यहाँ दिख जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ से फाइंड करते हैं। लुकअप वैल्यूज के तौर पे हमने आईडी सेलेक्ट कर लिया है और फिर से हमें टेबल रेंज देना होगा। अब हम बैंक अकाउंट नंबर तक के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कॉमा देंगे और इसकी पोजीशनल वैल्यूज जो है वो 11 है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखिए ये बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। तो इसे हम नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ से नंबर सेक्शंस के अंदर आएंगे और इस जनरल पे क्लिक करेंगे। लास्ट में आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज दिखेगा और इसी फ्रैक्शन पे आप क्लिक करके इसे फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अब आपका अकाउंट नंबर कंप्लीट व्यू हो रहा है। बेसिकली 10 डिजिट से बड़ा कोई भी वैल्यू हो तो उसे वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एक्सेल दिखाता है और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने बेसिक इन्फॉर्मेशंस ले लिए हैं और अब हम पीएफ कैलकुलेट करने वाले हैं। पीएफ की भी वैल्यू यहाँ मेंशन की गई है, ईएसआई की भी वैल्यू यहाँ दी गई है, तो इसी के बेस पर अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पीएफ हमेशा बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है और ईएस आपका ग्रॉस सैलरी पे कैलकुलेट होता है। ये कन्फ्यूजन हमेशा लोगों के अंदर रहता है, तो आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए और पीएफ हमेशा बेसिक सैलरी पे ही कैलकुलेट कीजिए, ईएसआई हमेशा ग्रॉस सैलरी पे ही कैलकुलेट कीजिए। पीएफ कैलकुलेट करने के लिए अब इस बेसिक सैलरी के रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे
तो आप डायरेक्टली यहाँ 12% भी लिख करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर ईएसआई को कैलकुलेट कर लेते हैं जो ग्रॉस सैलरी पे कैलकुलेट होगा। अब ग्रॉस सैलरी का ये सेल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई का साइन देंगे और फिर ईएसआई के इस सेल पर क्लिक करके इसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और जब भी आप कोई पर्टिकुलर सेल एक से ज़्यादा वैल्यूज के साथ यूज करने वाले हों तो उसे आप फ्रीज करना नहीं भूलें और इसके लिए F4 आप प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये सेल फ्रीज हो चुका है, लॉक हो चुका है और अब एंटर पे क्लिक कर दीजिए तो आपका ईएसआई कैलकुलेट हो चुका है। जब आपकी सैलरी एक रेंज से बियॉन्ड जाती है, ऊपर जाती है, तो एक प्रोफेशनल टैक्स भी आपको देना होता है जो जनरली 4% के नियर अबाउट होता है। हम प्रोफेशनल टैक्स को 4% के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं और प्रोफेशनल टैक्स भी बेसिक सैलरी पे ही कैलकुलेट होता है। तो यहाँ से हमने बेसिक सैलरी के सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से 4% हम कांस्टेंट वैल्यूज़ के तौर पे यूज कर लेंगे। चूँकि ये फिक्स वैल्यू होता है तो यहाँ से हम एंटर प्रेस कर देते हैं और इस तरह से हमारा प्रोफेशनल टैक्स भी कैलकुलेट हो गया है। सिलेक्ट करके अब हम इसे डेसिमल प्लेसेस को डिक्रीज कर देते हैं, 2 प्लेसेस तक हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। ये डिडक्शन पार्ट होता है जो डिडक्ट होता है, तो ग्रॉस सैलरी से ये माइनस होकर के नेट सैलरी आपकी बनती है। अब यहाँ से हम अगर टोटल डिडक्शन को कैलकुलेट करें तो इक्वल का साइन दे करके और सम फंक्शंस की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। हम सम फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और पीएफ से लेकर के प्रोफेशनल टैक्स तक के रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपका देखिए टोटल डिडक्शन यहाँ आ चुका है। अब इस टोटल डिडक्शन को ग्रॉस सैलरी से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमें नेट सैलरी मिल जाएगी। हम ग्रॉस सैलरी के सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस का साइन देंगे और टोटल डिडक्शन वाले सेल को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमें सैलरी इन हैंड मिल चुका है और इस सेल को सिलेक्ट करके हम बोल्ड कर देते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। पे स्लिप फुली डायनेमिक बन चुका है, पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके इम्प्लॉय को सेंड कर सकते हैं और इस अमाउंट को इम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2 लिंक बटन क्रिएट कर लेते हैं जिससे यूजर को रिडायरेक्ट किया जा सके। तो या तो आप उस लिंक बटन को कॉपी करके यहाँ लेके आ सकते हैं या फिर यहाँ अलग से किसी भी शेप को लेकर के 2 लिंक बटन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से 2 शेप हमने ले लिए हैं और इसके ऊपर अब हम लिंक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। उससे पहले टाइटल देते हैं बैक ऑन सैलरी टेबल और बैक ऑन अटेंडेंस शीट। तो एक एक करके हम उस पे रिलेटेड लिंक को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सैलरी टेबल्स के लिए सैलरी टेबल को यहाँ से सिलेक्ट किया और फिर ओके पर क्लिक करके हम इसके साथ इस लिंक को अटैच कर देते हैं। दूसरे लिंक बटन को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और फिर लिंक प्रॉपर्टीज पर जाकर के यहाँ हम अटेंडेंस रिकॉर्ड वाले वर्कशीट्स के लिंक को सिलेक्ट करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं जिससे रिलेटेड लिंक यहाँ ऐड हो चुका है। अटेंडेंस शीट पर हमने पे स्लिप के लिंक को क्रिएट नहीं किया था तो उसे भी अब क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके लिंक पे आते हैं और यहाँ से पे स्लिप के वर्कशीट्स को सिलेक्ट करते हुए ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ भी लिंक जनरेट हो चुका है और अब ये फुली ऑटोमेटेड पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बन करके तैयार हो चुका है। अब आपके इस सॉफ्टवेयर का एक बार डेमो दिखाते हैं। एम्प्लॉई आईडी को चेंज कर लेते हैं। आईडी को हमने चेंज कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप देख रहे हैं कि उसके लीव डेज सिलेक्ट होकर के आ गए हैं। जनवरी मंथ्स की रिपोर्ट आप यहाँ से देख रहे हैं। टोटल सीक लीव 3 है, वैकेशंस 0 है, ब्रेहमेंट 1 है और अदर्स लीव 1 है, यानी कि टोटल 5 लीव्स है और ये टोटल 5 लीव आपको टोटल लीव्स के सेक्शन में कैलकुलेट करके दिखा रहा है जिसमें वर्किंग डेज इस मंथ की 23 है, ये भी आपको यहाँ से दिख रहा है। अगर आप सैलरी टेबल पे यहाँ से क्लिक करें तो देखिए वो रिलेटेड एम्प्लॉइज के सैलरी को यहाँ से हाईलाइट करके दिखा रहा है।
जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, और इसके बाद आप गो टू पे स्लिप पर क्लिक करके इसका सैलरी स्लिप यहाँ से जनरेट कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इतने इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आज का सेशन अब यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले सेशन के लिए आप तैयार रहें। अगला सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।